यह जनसैलाब मुखिया जी के समर्थकों का है। वीडियो में गौर से देख लीजिए। हजारों की तादाद में मुखिया जी के समर्थक सड़क पर उतर चुके हैं और मुखिया जी के लिए खुलकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। यह वीडियो धीरे धीरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आखिर कौन है ऐसे मुखिया प्रत्याशी? आइए मिलवाते हैं हम आपको सीधे मुखिया प्रत्याशी से और सुनिए उनकी बातों को। सीधे उनकी तरफ रुख करते हैं और जानते हैं क्या नाम है, क्या एजेंडा है इस बार चुनाव लड़ने का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मजहर है। चुनाव लड़ रहे हैं। पंचायत चुनाव काफी डिफिकल्ट होता है विधानसभा और लोकसभा के मद्देनजर। आप राजनीति में रहे हैं, क्या एजेंडा है, किस तरह चुनाव लड़ रहे हैं? पहले तो हम आपके IMT चैनल को धन्यवाद कहना चाहेंगे और हम आपको बताना चाहेंगे कि मुखिया पद से मैं मजहर आलम चुनाव लड़ने जा रहा हूं और इस चुनाव में मेरा मुख्य एजेंडा है। पहले तो जो हमारे लोखा पंचायत में जो लोग शोषित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, प्रताड़ित लोग हैं, ऐसे लोगों को सबसे पहले जो सम्मान नहीं मिला है वो अपने को अपमानित महसूस कर रहा। पहले तो उन्हें हम मान सम्मान देने का प्रयास करेंगे। दूसरी ओर जो हम जाना चाहेंगे, लोखा पंचायत में जो हमारा है ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। अधिक 2 से 3 वार्ड जो हमारा है ये कोसी तटबंध के अंदर है। इस पंचायत में के लोग जो हैं किसी न किसी तरह से परेशान है। लोगों को जो लाभ पंचायत में जो आवंटित किया जाता है सरकार के द्वारा वो लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। मेरा प्रयास होगा सबसे पहले जो वंचित लोग हैं, जो लाभ से वंचित रह गए हैं, उनको हम पहले जो सरकार के द्वारा आवंटित लाभ है वो दिलाने का प्रयास करेंगे। पंचायत चुनाव होते हैं, पंचायत चुनाव में जो मुखिया उम्मीदवार होते हैं पहले पैसे खर्च करते हैं, फिर जीतने के बाद पैसे कमाने पर ध्यान देते हैं। जनता जिस हाल में है वही हाल में रहती है, लेकिन चुनावी जो अभियान होता है उसमें तो इस तरह की भाषण दिया जाता है, जो इस तरह का लुभावना वादा है वो किया जाता है। आप क्या खास करने वाले, क्यों जनता आप पे विश्वास करे? पहले तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जो लोग मुखिया में पैसा को देखते हैं वो उनका कार्यकाल ज़्यादा समय नहीं रहता है। वो कम समय में ही वो अपने जो कार्यकाल है, उनका जो कैरियर है, चुनावी कैरियर को खो देते हैं। मैं अभी बहुत युवा हूँ, मुझे सबसे पहले मेरे भविष्य का चिंता है। अगर मुझे जनता अगर मौका देती है तो मेरा पहला प्रयास होगा कि जनता के वादों पे, उनके जो उम्मीदों पे खरा उतरूँ। चूँकि मैं पंचायत का मुखिया का जो है वो जनता के हित में उसका कार्यशैली हो, ताकि जनता मुखिया को आपके भविष्य को और आगे ले जाए। मुझे सबसे पहले उनके चिंता, उनका भविष्य का चिंता है, मेरे भविष्य का भी चिंता है कि मुझे जनता चाहे तो मुखिया से आगे भी भेज सके या फिर मेरे हाथ में कि 5 साल में ही अपने कार्यकाल को ख़त्म कर दे। तो यहाँ पैसा का कोई बात नहीं है। मैं पैसे से सुखी संपन्न हूँ, मेरा परिवार सुखी संपन्न, किसान का बेटा हूँ, मेरे पास जगह ज़मीन है और मुझे सफिशिएंट पैसा है जीने खाने के लिए। मुझे मौका मिलेगा तो गरीब गुरबा का जो है हम हर सुख दुख में हम साथ रहेंगे। पंचायत में सबसे अगर मेनली सबसे पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? अगर आप चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? पहले हम ये देखेंगे कि लोखा पंचायत में जहाँ पे सड़कें नहीं हैं, अभी तक कुछ जगह सड़कों के लिए जो लोग त्रासद है, परेशान हैं, वहाँ सड़क का व्यवस्था करवाएंगे। दूसरी चीज़, अभी भी हमारे पंचायत में लोग 70 वर्ष के बुजुर्ग लोगों को भी, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी वृद्धा पेंशन नहीं मिल पा रहा है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिसको अभी भी राशन कार्ड नहीं, लेकिन उनकी अब जो है अंतिम घड़ी है, उनका एक पैर कब्र में है, वो अब जो है वो शायद देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, लेकिन लालसा है कि पंचायत में नए लोग आए, कम से कम ऐसे लोगों को राशन कार्ड तक मिल जाए। लेकिन हमारे पंचायत में एक मुख्य जो समस्या है, कुछ ऐसे लोगों के पास राशन कार्ड है जिसके पास नहीं होना चाहिए। जो लोग ज़रूरतमंद है उसको राशन कार्ड उनको मिलना चाहिए, ऐसे लोगों को नहीं है। हम इसके लिए लड़ेंगे और प्रशासन का सहयोग लेकर, पदाधिकारी का सहयोग लेकर हम ऐसे लोगों को राशन कार्ड आवंटन करवाएंगे। राशन कार्ड आवंटन करेंगे, लेकिन कई ऐसी योजनाएं हैं जो पंचायत में चल रही है, जैसे पशु शेड है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, मनरेगा के द्वारा मिट्टी का काम है, सोख्ता का काम है। कितना काम आपके पंचायत में हो पाया है? देखिए,
पशु शेड के नाम पर तो खास करके लोखा पंचायत में एक भी पशु शेड नहीं हो पाया है। यह दुर्भाग्य है लोखा पंचायत का। एक भी पशु शेड नहीं एक है। भी पशु शेड नहीं हो पाया, यह दुर्भाग्य है। लोखा पंचायत का भी दुर्भाग्य है। लेकिन मौका मिलेगा तो पंचायत के द्वारा जो आवंटन है, जो मुहैया कराया गया सरकार के द्वारा, जो लाभ है सोख्ता का, नली गली के नाम पे केवल सड़क तो बना है गली में, लेकिन नली नहीं बना है कहीं। हम ऐसे कार्यों पर विशेष रूप से ध्यान देंगे और ऐसे कार्य को जनता के हित में देंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि मैं जनता से झूठी वादा करना नहीं चाहता। मैं वही वादा करूँगा जिसको निभाने का प्रयास करूँगा। एम्बुलेंस की रही बात, लोगों को एम्बुलेंस मुहैया कराना, सरकार के द्वारा अगर एम्बुलेंस अगर हर पंचायत को आवंटन होगा तो निश्चित रूप से होगा। लेकिन व्यक्तिगत रूप से जो लोग हैं जिसको एम्बुलेंस की आवश्यकता है, हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता है, ऐसे लोगों को हम आगे सरकार से बात तय करके, बात करके, पदाधिकारी से बात करके ऐसे लोगों को ऐसी सुविधा देने का प्रयास करेंगे। और मैं जनता से एक ही वादा करता हूं कि जो आप लोगों के लिए जो सरकार से आवंटन किया जाएगा, जो लाभ विकास, वो आप तक पहुंचाया जाएगा। उसमें कोई भी चीज़, कोई भी कार्य आपसे पीछा नहीं रहेगा, वो आपके समक्ष रखा जाएगा, आपके घर तक पहुंचाया जाएगा लाभ, सारी लाभ। चुनाव प्रचार का तो अभी टाइम है, किस तरह से प्रचार कर रहे हैं, कैसे मना रहे हैं? जो लोग हैं, जनता है, क्या बोल रहे हैं? मेनली क्या जाते हैं तो क्या बोलते हैं? जनता के पास मैं जाता हूँ, सबसे पहले जनता से मैं उनकी हाल पूछता हूँ कि आप किस हाल में जी रहे हैं। और आप 15 वर्षों से खास करके जो लगातार जो नई चुनाव जो गजट हुआ है 2001 के बाद, जो मुखिया का जो विथ पावर मिला है, तो लोगों से हम पहले सबसे पहले पूछते हैं कि ये 15-20 वर्षों में जो आपने मुखिया चुना, उन्होंने आपको कैसा लाभ दिया, उनसे आप कितना % खुश हैं। तो पंचायत के लगभग आवाम जो है नाखुश है, नाराज हैं, अपने आप को बहुत ठगा महसूस कर रहे हैं। तो उन लोगों को मैं एक ही बात उन लोगों से पूछता हूं कि सबसे पहले आप लोग वोटिंग करते हैं तो आप सोच समझकर वोटिंग करिए, बिना लोभ लालच का वोट करिए। जातिगत समीकरण है क्या आपके पंचायत में? कई पंचायत में जाति मुद्दा बनाया जाता है, पैसों को मुद्दा बनाया जाता है, या इलेक्शन की रात में जो दारू मुर्गा का बंदर बांट किया जाता है, तो ऐसा कुछ मुद्दा है आपके पंचायत में कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, या पैसे का ये जो खेल होता है, कोई मुद्दा है इस चीज का? देखिए, खास करके हमारे लोखा पंचायत में जाति समीकरण का कोई मतलब मायने नहीं है। इस पंचायत में जीतने के लिए सारे वर्गों का वोट चाहिए, तभी प्रतिनिधि वो मुखिया बनकर आएंगे। खास करके आज जो लोग पिछड़े लोग हैं, उन लोगों में भी अब जो है जागरूकता आया है। लोग पैसा को महत्व नहीं देंगे, सब प्रतिनिधि का पैसा ठुकराएंगे और लोग स्वेच्छा से वोट करेंगे।